हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रश्मि सिंह। आज हम पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लेने वाले हैं आज। ठीक है, जिसमें योजनाएं होंगी, जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित तथ्य भी होंगे। ठीक है, और कहाँ पे कौन उत्पाद है उत्तर प्रदेश में वो भी होगा। ठीक है, एक ही क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमने अक्टूबर माह की जो क्रॉनिकल आती है करंट अफेयर की, उससे ये कंटेंट हमने लिया हुआ है। बहुत अच्छा कंटेंट इस बार आया है उसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इससे पढ़ा दिया जाए। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, हमेशा आते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ मैम सही कह रही थी कि बहुत एक बार में क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि यूपी स्पेशल की आज ये क्लास है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे अपने कंटेंट पर। और आप लोगों का हम अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से ही स्वागत करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आज पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि देख लेंगे। पहले पेन ले लिया है, पहले हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, थिकनेस देख लेते हैं, ज़्यादा मोटा ना हो, मोटाई ज़्यादा है इसमें। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, जो पीसीएस की परीक्षा आने वाली है 12 अक्टूबर की, उसके लिए तो ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। दो मिनट बच्चे, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा हमको। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। फर्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये आप लोगों को पता होगा। 19,98,12,341 थी। ठीक है, कितनी थी? 19,98,12,341 थी। ठीक है, जो भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट था? 16.50% था। ठीक है, 16.50% था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। सेकंड देखेंगे, सेकंड फैक्ट हमारा रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की आबादी अगर एक अलग देश होती तो क्या होती? तो यह चीन, भारत, अमेरिका, याद रखेंगे, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद विश्व में 5वें स्थान पर होती। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है बच्चे? देखेंगे, अपने यूपी की, अपने उत्तर प्रदेश की आबादी होगी चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद ये 5वें स्थान पर होता है। ठीक है, क्या है? 5वें स्थान पर है आबादी के अकॉर्डिंग, देखेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है, ठीक है, वन लाइनर रूप में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा आज। थर्ड है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है, 33% है, उनकी 7.33% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है बेटा? 7.33% है। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। ठीक है, अकॉर्डिंग एरिया के देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग एरिया के देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का स्थान यानी कि रैंक किस स्थान पर होगी? सबसे पहले अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग एरिया के, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर राजस्थान होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, सभी स्टेट में, भारत के सभी राज्यों में फर्स्ट स्टेट पर है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है और उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। इसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, चौथे स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्रफल का अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पोजीशन पे क्या है? फोर्थ रैंक पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। ठीक है, आपको देखना
कि सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला, ठीक है, पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ठीक है। देखेंगे सर्वाधिक, जिसमें ये अकॉर्डिंग सेंसस 2011 की बात हो रही है, ठीक है। प्रयागराज है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास है आज ये। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है बच्चे, महोबा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम कितना है, 18.63% है, जबकि प्रदेश की नगरीय संख्या कितनी है, 77.73% है, ठीक है। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जिसमें देखेंगे 18.63% नगरीय जनसंख्या मतलब ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, जबकि प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है, 77.73% है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि, 10 की 10 साल में जो वृद्धि होती है उसे 10 की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कौन सी वृद्धि, पॉपुलेशन में वृद्धि, ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 20.22% रही है, ठीक है। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से देखेंगे 17.7% से अधिक है। ये राष्ट्रीय वृद्धि दर है, ये हमने आपको जनगणना, भारत की जनगणना पढ़ाया था, नेशनल जो सेंसस पढ़ाई थी उसमें देखा होगा 17.7% ये है 10 की वृद्धि दर, और उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है 20.22% है, ठीक है। और ये कितनी है, राष्ट्रीय वृद्धि दर है 17.7%, ठीक है। ये इससे अधिक है 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, यानी कि 14 रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था बच्चे, गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गौतम बुद्ध नगर था, कितना था, इसकी 49.1% 10 की वृद्धि दर रही थी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की। वहीं देखिए न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा, कानपुर नगर है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, और इसकी 9.9% इसकी 10 की वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, जनघनत्व में 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखेंगे कि 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में की वृद्धि हुई है, ठीक है। जनघनत्व तो आपको पता होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी भीड़ रह रही है और कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 39 यानी कि 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, उनकी वृद्धि भी हुई है, इतनी ज़्यादा लोग और बढ़े हैं, ठीक है, इतनी भीड़ और बढ़ गई है। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक, कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, जनघनत्व के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 9वें स्थान पर है, ठीक है, कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर। बच्चे लास्ट तक बने रहिए, इसमें योजनाएं वगैरह हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जितना पूछ सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। बहुत जल्दी हम क्लास एक घंटे में कंप्लीट करा देंगे, लेकिन फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, एक क्विक रिवीजन करेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, सबको पता है, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, कितना है, 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ निवास कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पे, ठीक है। वहीं देख लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, जहाँ पे 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कितने 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, वो है न्यूनतम जिला ललितपुर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 2011 की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि जेंडर रेशियो देखेंगे 912 है, जो राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत कितना है, राष्ट्रीय कितना है जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो 943 है,
और उत्तर प्रदेश का 912 है, ठीक है। और ये क्या है, 31 कम है किससे, राष्ट्रीय औसत से। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ठीक है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है। कितना है बच्चे इसमें, 10 यानी कि 1024 है इसका जेंडर रेशियो, ठीक है। जेंडर रेशियो तो आपको पता होता होगा, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसे बोलते हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो या फिर जेंडर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बताया गया कि 1024 है, जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। 1024 है यानी कि 1000 पर 1024 क्या है, महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये हो जाएगा 851 है गौतम बुद्ध नगर का। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात, ठीक है। शिशु लिंगानुपात देखेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे 0 से 6 वर्ष, ठीक है। किससे आयु को नापते हैं इसमें, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, ठीक है। इसमें कितना है, 902, ठीक है, 902 है। और राष्ट्रीय जो शिशु लिंगानुपात है, नेशनल चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919 है, और ये है 17 कम है उससे, ठीक है। 17 कम है उससे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 902 है, और नेशनल कितना है, 919 है, ठीक है। तो फिर कितना कम है, 17 कम है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हम दोनों ही आपको सेंसस पढ़ा चुके हैं, यूपी की भी पढ़ा चुके हैं और नेशनल की भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और अब ये पूरा उत्तर प्रदेश का हम स्पेशल लेके हैं जिसमें पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा आज ही। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है, 950 है, ठीक है। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि इसमें देखेंगे कि जो 0 से 6 वर्ष के बालक या बालिकाएं होती हैं तो बालकों पर प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, ठीक है। यानी कि लड़कों पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है ये बताना होता है आपको। तो शिशु लिंगानुपात जिला बलरामपुर का सबसे ज़्यादा है, 950 है, ठीक है। वहीं देखेंगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जिला बागपत है। न्यूनतम चाइल्ड सेक्स रेशियो बागपत का है 841 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर देखेंगे कितनी है, लिटरेसी रेट देखेंगे तो कितनी है, 67.7% है, ठीक है। कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है। स्क्रॉल कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लेंगे क्लास, ठीक है। आप लोगों के भी ये टाइम गोल्डन टाइम है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए आपके लिए हम गोल्डन ही कंटेंट लेके आए हैं, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर लिटरेसी रेट वाला कौन सा है जिला, गौतम बुद्ध नगर है। इसमें कितने हैं, 80.1% है जो साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला देखते हैं, मिनिमम लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा होगा, श्रावस्ती है, जिसमें 46.7% है साक्षरता दर। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इसमें 88.1% है पुरुष साक्षरता दर। वहीं देखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती, जिसमें 57.2% है पुरुष साक्षरता दर। न्यूनतम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होगा, कानपुर नगर, ठीक है। सर्वाधिक जो महिला लिटरेसी यानी कि वुमेन लिटरेसी रेट वाला होगा डिस्ट्रिक्ट वो कानपुर नगर होगा, 75.1% है, ठीक है, यानी कि 75% है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर यानी मिनिमम वुमेन लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती है, 34.81% है, ठीक है। मिनिमम वुमेन लिटरेसी रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, कितनी थी, ये थी 4,44,95,63, ठीक है, यानी 4,44,95,063, ठीक है। ये थी इसकी कुल नगरीय जनसंख्या, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है, ठीक है। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे,
ठीक है, देखेंगे कि कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में हम देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे पोजीशन पर आता है। ठीक है, पहले नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, अभी आपको बताया भी था, देखो यहाँ पे देखिए नगरीय जनसंख्या 77% है। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या 18.63 समथिंग है। ठीक है, 18.63% है। नगरीय जनसंख्या 77.73% है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला यहाँ पर तक हो गया। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला परसेंट निकालेंगे तो 67.6% है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है। ठीक है, न्यूनतम अगर नगरीय परसेंटेज निकालेंगे तो न्यूनतम में श्रावस्ती है, 3.5% है। ठीक है, बस अभी जल्दी से ये कंप्लीट हो रहा है टॉपिक। फिर नेक्स्ट आएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। ठीक है, देखेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला क्या है? गाजियाबाद है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट होगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले, यानी कि 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, देखेंगे कि ऐसे कितने जिले हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। तो कितने जिले हैं? कौन सी पॉपुलेशन की बात हो रही है? नगरीय जनसंख्या, यानी कि जो सिटी में निवास करते हैं। ठीक है, जो है अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन जो 10 लाख से अधिक है वो कितने जिले हैं 2011 के अनुसार? वो हैं 12। ठीक है, कितने बच्चे? 12 हैं। ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग की बात हो रही है ये। नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति वाला यानी कि एससी समुदाय है। ठीक है, सबसे ज्यादा देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाला, जिसमें शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा निवास करती है, वो है राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या इतनी थी। ठीक है, ये कितनी थी? 4,13,57,608। ठीक है, ये इनकी पॉपुलेशन है। जो जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे इनका तो कितना था? 20.7% थी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति एससी, जनजाति बार बार बोल जाता है, सॉरी। ठीक है, जनजाति अलग होता है और अनुसूचित जाति अलग। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी। ठीक है, ये एससी की बात हो रही है यहाँ पे, उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, एससी। ठीक है, एससी की बात हो रही है। एक मिनट इसको रेज कर देंगे। एससी की बात हो रही है बच्चे। ठीक है, कई बार अपना भी दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर। नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बागपत है। ठीक है, न्यूनतम एससी है वो कहाँ पे? बागपत में है। और नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित जाति सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है। ठीक है, 34.7% है इधर। नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित जाति की न्यूनतम प्रतिशतता वाला यानी कि परसेंटेज वाला जिला बागपत है। ठीक है, अनुसूचित जाति की न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? बागपत है, 11.4% है। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, स्किप मत करिएगा। ठीक है, स्किप करेंगे तो फिर एग्जाम देने के बाद आके देखेंगे। ठीक है, कि हमने क्या खोया है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की कुल न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला बागपत है। कौन सा है? न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला है बागपत। ठीक है, 11.4% है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
ठीक है, कितनी है? अच्छा, इसकी कम है, 11,34,273 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है? 0.57% है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित अब जनजाति की बात, अब एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एसटी, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है, याद रखिए शेड्यूल ट्राइब्स यानी सोनभद्र है। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पे है? सोनभद्र में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। न्यूनतम जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो कहाँ पे है? बागपत में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 79.73% जनसंख्या हिंदू धर्मावलंबियों की है, ठीक है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनकी है, ठीक है। बच्चे आपने बीपीएससी का एग्जाम देखा होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए डेटा से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको कर लेनी है ये क्लास, ठीक है। स्पीड में लगा के देख लीजिए या फिर 2 पार्ट में आप देख लीजिए रुक रुक के, लेकिन कर लेनी है क्योंकि हम एक ही क्लास में से कंप्लीट कराने वाले हैं आज, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है? 79.73% है हिंदू धर्मावलंबियों की, हिंदी धर्म को मानने वालों की। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे कम आबादी वाला धर्मावलंबी बौद्ध हैं। सबसे कम आबादी वाले जो धर्म है वो बौद्ध हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी? 0.10% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन है जो सबसे कम है जो धर्म में? वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म है जो सबसे कम जनसंख्या है? बौद्ध धर्म की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आज चल रहा है, ठीक है, फटाफट हो जाता है। अब देख लेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं ये देख लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना था? 0.6% था, ठीक है, 0.6 था। वहीं देखेंगे नवंबर 2000 बहुत कम है ना, ठीक है, क्योंकि आपको एससी तो बहुत है लेकिन एसटी समुदाय नगण्य मात्र है, ठीक है। 0.6 क्या होता है? ये तो नगण्य है मात्र है। नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2000 में देखेंगे राज्य के विभाजन के बाद केवल थारू और बुक्सा जनजाति, ठीक है, थारू बुक्सा जनजाति को सदस्य उत्तर प्रदेश में शेष रह गए, उत्तराखंड में चले गए हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 11,34,273 है, जो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना है? 1.09% है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से होंगे? ठीक है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से? सबसे पहले फर्स्ट है सोनभद्र, ठीक है, उसके बाद है बलिया, उसके बाद देवरिया, उसके बाद कुशीनगर और उसके बाद ललितपुर है, ठीक है, याद रखना है, ये स्टार है, ठीक है। क्या है? पहले सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर देवरिया है, फिर कुशीनगर है, फिर ललितपुर है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स वाले जिले बागपत हैं। जिला कौन सा? बागपत है, जैसे, ठीक है, और कौन सा है? कन्नौज, बदायूं, ठीक है, इसमें 14 है कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति न्यूनतम जनजाति की बात हो रही है तो बागपत है न्यूनतम में, फिर कन्नौज है और फिर बदायूं है, ठीक है, ये जनसंख्या है। नेक्स्ट देखेंगे सोनभद्र जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है, जहां पर प्रतिशत कितना है? 20.7% है। कौन सा? सोनभद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी? 15 जनजातियां हैं, 15 जनजातियां अधिसूचित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 15 जनजातियां अधिसूचित हैं, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे गोंड उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जनजाति समूह है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है? गोंड, ठीक है। गोंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या देखेंगे कितनी है? 5,069.35, ठीक है। अच्छा 5,000 नहीं 5 लाख है, 5,69,035 है। ये है क्या है? जनजातियों का पॉपुलेशन है, डेटा है। नेक्स्ट देखेंगे थारू जनजाति के लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के गोरखपुर, कहाँ? तराई क्षेत्र जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे देखिए कौन सा रीजन है? गोरखपुर, महाराजगंज,
लखीमपुर और बहराइच जिलों में निवास करते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक है, कहाँ पे होते हैं ये? तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर और बहराइच। ठीक है, इनमें ये निवास करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थारू स्वयं को किरात वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? किरात वंशज मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थारू जनजाति के लोग चावल से बना यानी कि जाड़ नमक मदिरा का सेवन करते हैं। ठीक है, जाड़ नमक मदिरा का सेवन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थारू समाज में विधवा विवाह को, जो विधवा का विवाह होता है उस विवाह में जो भोज दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? थारू समाज में विधवा विवाह का भोज लठ भरवा कहलाता है। लठ भरवा, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लठ भरवा कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे थारू दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली हम लोग कितने अच्छे से मनाते हैं, वो लोग इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले की छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे बुक्सा जनजाति के संबंध पटवार, किससे? पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। ठीक है, राजपूत घराने से माना जाता है बुक्सा जनजाति का संबंध। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है बुक्सा समाज में वधू के लिए दी जाने वाली धनराशि को मालगति कहते हैं। ठीक है, मालगति कहते हैं। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति में नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति में पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी तरत नहीं है, तखत होता है। तरत कहलाता था, तखत। ठीक है, तखत कहलाता था, तरत नहीं है। ठीक है, तखत कहलाता था। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति क्रिसमस के अवसर पर बड़ा दिन भी मनाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर बड़ा दिन भी मनाती है बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट है कर्मा खरवार जनजाति परंपरागत नृत्य है। कर्मा खरवार ये जनजाति का क्या है? परंपरागत नृत्य है। ठीक है, ट्रेडिशनल ये डांस है कर्मा और खरवार। ठीक है, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनके द्वारा किया गया एक डांस होता है। नेक्स्ट देखेंगे महागीर, जो महीगीर होता है या महीगीर जनजाति बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। महीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और उनका पेशा मछली पकड़ना है। ठीक है, जो महीगीर जनजाति बिजनौर जिले के कहाँ पाई जाती है? नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। और महीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हैं और इनका पेशा क्या होता है? मछली पकड़ना है। व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या होता है इनका? मछली, मत्स्य पालन। नेक्स्ट देखिए कि महीगीर समाज की पंचायत में निर्णय लेने वाले पदों को बादशाह या वजीर कहा जाता है। याद है हमारा वजीर कौन? हम लोग बचपन में खेलते थे, हमारा बादशाह वजीर, हमारा वजीर कौन, इसमें क्या चोर कौन है पता लगा, ऐसा कुछ। अब तो मैं याद भी मुझे नहीं है, खेलते थे बादशाह वजीर वाला। ठीक है, तो महीगीर समाज की पंचायत में निर्णय देने वाले पदों को बादशाह या वजीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सहरिया जनजाति सिर्फ ललितपुर के जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जो जनजाति है सिर्फ ललितपुर जिले में पाई जाती है, सहरिया जनजाति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे बैगा और पतरी जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र है। बैगा और पतरी जनजाति के स्थान कहाँ है बच्चे? सोनभद्र में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? सोनभद्र। ओहो, ठीक है, सोनभद्र में है, याद रखिएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे पंखा और पनिका जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करती है। पंखा और पनिका जनजाति, ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करती है। ठीक है, आपको बताना है पंखा और पनिका जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है, चेरो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे भुइया या भुइया जनजाति निवास सोनभद्र है, या तो भुइया या भुइया, ये जनजाति का नाम है और ये जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? सोनभद्र में। नेक्स्ट देखिए थारू जनजाति में विवाह निश्चित होने की प्रथा को क्या कहते हैं? पक्की जोड़ी या पक्की पोड़ी कहते हैं। जोड़ी होता है ये अलग है, पक्की पोड़ी कहा जाता है। ठीक है, पक्की पोड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी से करा देते हैं, 1 घंटे से पहले हम कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, यानी कि खरीद कर जो विवाह किया जाता है वो विवाह यहाँ इसमें प्रचलित है बुक्सा जनजाति में। और बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खरवार जनजाति के लोग बनसंती, दूल्हा देव,
घमसान आदि देवताओं को पूजा करते हैं। ठीक है, जो खरवार जनजाति लोग हैं, बंसंती, दूल्हादेव, घमसान, ये देवता होते हैं उनकी, जिनकी वो पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नई वन सुरक्षा नीति के कारण खरवार जनजाति जो है, खरवार जनजाति को वनों से लकड़ी या अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं जब से नई वन नीति आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आ गया है टॉपिक उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश में इसमें सारे फैक्ट है जितने बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको फायदा मिले। आधा अधूरा ज्ञान तो कभी भी कहते हैं ना, आधा अधूरा इंसान किसी काम का नहीं रहता है, तो आधा अधूरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तनों के प्रमुख केंद्र मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस और वाराणसी। अब देखेंगे जो पीतल के बर्तन हैं, आपने देखे होंगे शादी वगैरह होती है उनमें अधिकांश दिए जाते हैं, तो देखेंगे कि वो कहाँ पे बनते हैं, मुरादाबाद में, फर्रुखाबाद में, हाथरस में और वाराणसी में। मोस्टली है मुरादाबाद। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे है, मुरादाबाद में। ठीक है, हाथरस की क्या है, हींग है। नेक्स्ट देखेंगे पीतल के ताले, चाकू एवं कैंचियां बनाने के लिए क्या है, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा और हाथरस प्रसिद्ध है। ठीक है, मोस्टली क्या है, पीतल के ताले या ताले है अलीगढ़ में। ठीक है, पीतल के जो ताले बनाए जाते हैं अलीगढ़ में। चाकू कैंचियां, तो चाकू तो आपको पता है रामपुरी। ठीक है, रामपुर। नेक्स्ट देखेंगे मथुरा पीतल की मूर्तियां। मथुरा पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, आपको पता है पीतल की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो मथुरा में बनाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, आगरा है, मेरठ और बरेली। ठीक है, खेल के सामान क्योंकि तीनों ही जिलों में बनाए जाते हैं खेल के सामान। ठीक है, आगरा, मेरठ और बरेली में। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे लखनऊ और वाराणसी अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लखनऊ हो या फिर वाराणसी लकड़ी के खिलौनों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बरेली में बेंत की छड़ियों का उद्योग विकसित है। ठीक है, बरेली में देखेंगे जो बेंत की छड़ियां होती हैं उनका उद्योग विकसित है। नेक्स्ट देखेंगे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के प्रमुख केंद्र बरेली, सहारनपुर, हाथरस और वाराणसी। मेनली अगर देखेंगे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के प्रमुख केंद्र है सहारनपुर, मोस्टली सहारनपुर, लेकिन अब बरेली और हाथरस और वाराणसी में बनाए जाते हैं। मोस्टली पहले क्या था, सहारनपुर था। ठीक है, सहारनपुर था, सहारनपुर से देखा होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे शादी हुई थी तो सहारनपुर से जो फर्नीचर बनवा के मंगाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि सहारनपुर में सबसे अच्छे लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं ना। देखेंगे माचिस उद्योग के लिए बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज और मेरठ प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग के लिए देखेंगे तो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज और मेरठ प्रसिद्ध है। मोस्टली पूछा जाता है बरेली है माचिस उद्योग के लिए और प्रयागराज भी है। ठीक है, मेरठ भी है, ये माचिस उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे कालीन उद्योग का प्रमुख केंद्र है भदोही है। ठीक है, प्रमुख केंद्र में भदोही आता है और कालीन नगरी भी कहा जाता है उसे। ठीक है, भदोही को क्या कहते हैं, कालीन नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे दरी बनाने के प्रमुख केंद्र है आगरा, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर और इटावा। जहाँ पर दरी बनाई जाती है, आगरा में बनाई जाती है, बरेली में भी, अलीगढ़ में, मिर्जापुर में, मोस्टली मिर्जापुर में भी बनाई जाती है दरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इत्र। नेक्स्ट हमारा फैक्ट रहेगा इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज। ठीक है, कन्नौज आप जानते हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध है इत्र के लिए। ठीक है, इत्र बहुत अच्छा बनाया जाता है कन्नौज में। नेक्स्ट देखेंगे मिट्टी के खिलौनों का प्रमुख केंद्र है आगरा। ठीक है, मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिस्किट उद्योग के प्रमुख केंद्र है मोदीनगर। बिस्किट उद्योग के लिए आगरा और अलीगढ़, मोस्टली कौन सा है, मोदीनगर है। नेक्स्ट देखेंगे सूती वस्त्र और हैंडक्राफ्ट। ठीक है, जो सूती वस्त्र है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र और हैंडक्राफ्ट के लिए वाराणसी है, मेरठ है, देवबंद है और टांडा। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ होते हैं, वाराणसी में है, मेरठ में, देवबंद में और टांडा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट हमारा रहेगा सिगरेट उद्योग के केंद्र कौन से है, गाजियाबाद और सहारनपुर। सिगरेट उद्योग का केंद्र कहाँ पे है बच्चे, गाजियाबाद और सहारनपुर है। नेक्स्ट अपना रहेगा फैक्ट रंग और वार्निश। ठीक है, वार्निश जो होती है, जो कलर करते हैं, रंग और वार्निश उद्योग के लिए मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद और कौन सा है, मोदीनगर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टार्च उद्योग का केंद्र है लखनऊ। अपना लखनऊ है, टार्च उद्योग का केंद्र कौन सा है, लखनऊ है। ठीक है, यूपी ऑफ कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक, उल्टा बोल रहे हैं, कैपिटल ऑफ यूपी। नेक्स्ट देखेंगे
औषधि उद्योग के लिए कानपुर, लखनऊ, झांसी और सहारनपुर महत्वपूर्ण है। औषधि उद्योग के लिए कानपुर, लखनऊ, झांसी और सहारनपुर। औषधि उद्योग के लिए कौन सा है? कानपुर है, लखनऊ भी है, झांसी भी है, मोस्टली है लखनऊ, ठीक है। फिर उसके बाद कानपुर आता है और झांसी और सहारनपुर है, ठीक है, औषधि उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखेंगे नल के पाइप बनाने के उद्योग है कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे नल के पाइप बनाए जाते हैं? कानपुर में भी, प्रयागराज में, लखनऊ में। देखेंगे खुर्जा जो बुलंदशहर में है, अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खुर्जा है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन या पॉटरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हाथ निर्मित कागज उद्योग के लिए मथुरा, कालपी और मेरठ है, मोस्टली है कालपी, ठीक है, कालपी है, ठीक है। जब हम अपने यहाँ जाते हैं तो यहाँ से होके जाते हैं, ठीक है, कालपी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोहे के बाट बनाने के प्रमुख केंद्र आगरा और सहारनपुर है, ठीक है। लोहे के बाट बनाने के प्रमुख कौन से हैं? आगरा और सहारनपुर है। नेक्स्ट देखेंगे पेठा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा, सभी जानते हैं कितना मस्त वहाँ पेठा मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट है प्लाईवुड उद्योग के प्रमुख केंद्र नजीबाबाद और सीतापुर, ठीक है, नजीबाबाद और सीतापुर है ना, प्लाईवुड उद्योग बहुत अच्छी वहाँ पे प्लाईवुड बनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है कानपुर, ठीक है, ऊनी वस्त्र या फिर सूती वस्त्र भी वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कानपुर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दो पेज हैं बस बच्चे, इसको हम पूरा पहले फिर विजुअल कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो वनस्पति घी उद्योग के लिए केंद्र कानपुर देहात और आगरा है, ठीक है। वनस्पति घी उद्योग के लिए कौन सा है? कानपुर देहात और आगरा है वनस्पति उद्योग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मोदी नगर में कुछ तेल उद्योग की इकाइयां कार्यरत है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मोदी नगर में। नेक्स्ट देखेंगे मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे संत कबीर नगर जनपद का बखीरा उपनगर पीतल और कांसा उद्योग के लिए जाना जाता है। संत कबीर नगर जनपद का कौन सा है? बखीरा उपनगर, पीतल और कांसा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, बखीरा। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है मिर्जापुर क्षेत्र एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र है, जहां रेणुकूट में देखेंगे, जहां रेणुकूट में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। मिर्जापुर क्षेत्र जो है एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र है, ये आपको पता है। जहाँ जो रेणुकूट है ना, उसमें बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। मिर्जा सोनभद्र दोनों भी जिला है, मिर्जा सोनभद्र। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फिरोजाबाद अपने कांच उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खासकर चूड़ी, बोतल और ग्लास निर्मित वस्तुओं के लिए, ठीक है। फिरोजा कौन से? चूड़ी उद्योग के लिए, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ठीक है, ये गाना आपने सुना होगा, कितना ज़्यादा आता था पहले। नेक्स्ट देखेंगे माचिस उद्योग के लिए बरेली एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ कई छोटी और औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी की स्थापना 1954 में लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय कानपुर में है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यूपीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, लघु मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर नगर में है, ठीक है, कानपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना है, इसको फिट विजुअल करेंगे पहले। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी की स्थापना 1961 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी की स्थापना 1961 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी। नेक्स्ट अपना फैक्ट है भारत सरकार के सहयोग से सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना संचालित है, जिसमें परियोजना लागत 70% तक अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक दवा उद्योग की स्थापना न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल के नाम से हरदोई में की गई है। कहाँ की गई बच्चे? हरदोई में। नेक्स्ट है हथकरघा उत्पाद के लिए बाराबंकी प्रमुख केंद्र है। हथकरघा उत्पाद के लिए बाराबंकी प्रमुख केंद्र है, जबकि वस्त्र उत्पाद के लिए अंबेडकर नगर प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है जौनपुर अपने ऊनी कालीनों के लिए जाना जाता है। जौनपुर ऊनी कालीनों के लिए जाना जाता है, जबकि मिर्जापुर अपने कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर और भदोही, ठीक है, दोनों ही कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी, ठीक है, गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी एक परिधान पार्क है, जबकि आगरा में एक लेदर पार्क है, ठीक है। आगरा में क्या है, लेदर पार्क है, और गाजियाबाद में कौन सा पार्क है, ट्रोनिका सिटी, ठीक है, एक परिधान पार्क है। परिधान जानते हो, वस्त्र। नेक्स्ट देखेंगे कानपुर देहात औरैया, ठीक है, कानपुर देहात और औरैया को प्लास्टिक सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी सिटी, प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसको किसको, औरैया को और कानपुर देहात को, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कुछ उत्पाद दिए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। कुछ उत्पाद हैं, एक जनपद एक उत्पाद और चयनित उद्योग, यानी कि ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सा उत्पाद को चयनित किया गया है, कौन सा उत्पाद है जो वहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। एक तरफ तो जनपद दिए हैं, दूसरी तरफ उस पर संबंधित उत्पाद दिए गए हैं, ठीक है। एक तरफ जनपद है, दूसरा है उससे संबंधित उत्पाद दिए गए हैं। चाहिए, आइए जल्दी से जल्दी कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा एक्चुअली आज तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे आगरा चमड़ा उत्पाद, ठीक है। आगरा क्या है, चमड़ा उत्पाद है। अमरोहा है वाद्य यंत्र ढोलक, बहुत बार पूछा गया है, अमरोहा है वाद्य यंत्र ढोलक। अलीगढ़ है ताले और हार्डवेयर। औरैया है दूध प्रसंस्करण या देशी घी, ठीक है। औरैया है दूध प्रसंस्करण या देसी घी, देशी घी वनस्पति के अलावा देशी घी, ठीक है। आजमगढ़ है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, ठीक है। आजम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। आजमगढ़ है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अंबेडकर नगर है वस्त्र उत्पाद, ठीक है। अंबेडकर नगर क्या है बच्चे, वस्त्र उत्पाद, फटाफट कर लेते हैं। अयोध्या है गुड़, ठीक है, अयोध्या है गुड़, ठीक है, याद रखिएगा रामलला जी जहाँ पे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ मीठा मीठा तो होगा ही कुछ, ठीक है। अयोध्या है गुड़। अमेठी है मूज उत्पाद, कई बार आया है। बदायूं है जरी जरदोजी उत्पाद है। बागपत है होम फर्निशिंग। बहराइच है, बहराइच देखेंगे गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद है। बलिया बिंदी उत्पाद है। टिकली उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, टिकली बिंदी को बिहार में बोलते हैं। बलिया बिंदी उत्पाद है। बलरामपुर खाक प्रसंस्करण ये दाल है। बांदा है शजर पत्थर शिल्प, शजर पत्थर शिल्प। बिजनौर है काष्ठ कला है। बाराबंकी है वस्त्र उत्पाद है। बरेली है जरी जरदोजी उत्पाद है। बुलंदशहर है श्रमिक उत्पाद, श्रमिक उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भदोई है दरी और कालीन है। चंदौली में जरी जरदोजी है। चित्रकूट है लकड़ी के खिलौने, ठीक है, चित्रकूट है लकड़ी के खिलौने। और देवरिया है सजावट के सामान। और एटा में है घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इटावा में क्या है बच्चे, वस्त्र उद्योग है। और फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई है, ठीक है। फटाफट देखो हो गया यहाँ पे, बस फटाफट और चल लेते हैं, बस एक पेज और है बाकी और आपका कंप्लीट हो जाएगा सब यूपी। फतेहपुर में है बेडशीट और जरी जरदोजी। फिरोजाबाद आप जानते हैं कांच उत्पाद के लिए फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड वस्त्र के लिए। और गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद। जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाएगा तब ये क्वेश्चन आएंगे, बाकी पहले हम पढ़ा दिए, सिर्फ उद्योग पूछे जाएंगे तो ऊपर जो हम बताए हैं वो आएंगे, ठीक है। गाजियाबाद है अभियांत्रिकी उत्पाद के लिए। गाजीपुर है जूट वॉल हैंगिंग के लिए। गोंडा है जो खाद्य प्रसंस्करण है दाल के लिए। फूड प्रोसेसिंग पल्स के लिए। गोरखपुर है जो टेरिकोटा शिल्प होता है उसके लिए। हमीरपुर है जूते के लिए। और हापुड़ है होम फर्निशिंग के लिए। हरदोई है हथकरघा उत्पाद के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग। और हाथरस से हींग, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाथरस की हींग तो आती ही होगी, आपने खाई भी होगी। हाथरस हींग है। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला है, ठीक है, हस्त निर्मित कागज कला है। और जौनपुर में है ऊनी कालीन दरी है, ठीक है, जौनपुर है ऊनी कालीन दरी। और झांसी है सॉफ्ट टॉयज के लिए, झांसी है सॉफ्ट टॉयज के लिए। और कौसाम्बी है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि केला के लिए। कौसाम्बी कासे और केला, ठीक है। कन्नौज है इत्र के लिए, सभी जानते हैं, ये रखने की भी जरूरत नहीं है। जो कुशीनगर है केला फाइबर उत्पाद बनते हैं वहाँ पे। कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए है। और कानपुर नगर है चमड़ा उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। कासगंज है जरी जरदोजी के लिए। लखनऊ है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और लखीमपुर खीरी देखेंगे जनजातीय शिल्प पाया जाएगा यहाँ पे। ललितपुर है जरी शिल्प की साड़ी है वहाँ मिलती हैं। महाराजगंज फर्नीचर है। और महोबा गौरा पत्थर है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। जैसे तरह से अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछेगा तो ये हो गया, बाकी कहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे कौन सा उद्योग है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। मैनपुरी है तारकशी कला है। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग है, ठीक है। और मऊ में वस्त्र उत्पाद है। और मेरठ में खेल की सामग्री है। मिर्जापुर कालीन है। और मुरादाबाद धातु शिल्प है। मुजफ्फरनगर देखेंगे गुड़ उत्पाद है, ठीक है, गुड़ उत्पाद है मुजफ्फरनगर। पीलीभीत बांसुरी है।
और प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला है, प्रयागराज मूंज उत्पाद है, रायबरेली काष्ठ कला है, और रामपुर देखेंगे, रामपुर की बात हो जहाँ पे हो जाएगी पैच वर्क, एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क है यहाँ पे, सहारनपुर काष्ठ कला है, और संभल सींग और हड्डी शिल्प के संबंधित उत्पाद यहाँ पाए जाएंगे, और संत कबीर नगर में ब्रास वेयर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। संत रविदास नगर भदोही कालीन है, सब जानते हैं। शाहजहांपुर जहाँ जरी जरदोजी है, शामली है, लोहे के औजार पाए जाएंगे। श्रावस्ती जनजाति शिल्प है यहाँ पे, श्रावस्ती जनजाति शिल्प। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, ये कई बार क्वेश्चन ये आया भी है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। सीतापुर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मान्यता मिली है काला नमक चावल को। सीतापुर है दरी के लिए, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सोनभद्र कालीन है, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और उन्नाव है जरी जरदोजी, और वाराणसी है बनारसी रेशमी साड़ी के लिए, सभी जानते हैं, ठीक है, जरी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं योजनाएं। उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाएं और नीतियाँ कौन कौन सी देखते हैं, इससे जरूर आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और या फिर उसको सुमेलित करने के लिए या उसकी ईयर मिलाने के लिए जरूर आ जाता है पीसीएस में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020, ठीक है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम या अध्यादेश 2020 के तहत देखेंगे गोकसी के अपराध के लिए न्यूनतम 3 वर्ष से अधिक क्या होगा, अगर किसी ने गौहत्या की तो 3 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है, और 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है। और यह अध्यादेश कब आया था? 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नीतियाँ और योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारी योजनाएं देखते क्या है, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 देख लेते हैं क्या है। ये देखेंगे 2020 6 मई 2020 को मंजूरी मिली इसे, जिसका उद्देश्य दंगों और हड़तालों में संपत्ति की जो क्षति होती है उनको रोकना है, ठीक है। इस नियमावली के तहत मेरठ और लखनऊ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कौन सी जो संपत्ति क्षति जो दावा अधिकरण पीठ है वो कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, मेरठ और लखनऊ में इनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है, इनके अधिकरण की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नीति कौन सी है या योजनाएं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 का लक्ष्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में 40,000 करोड़, ठीक है, 40,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है, ठीक है। इस नीति के तहत देखेंगे बुंदेलखंड और पूर्वांचल में, कौन सा? बुंदेलखंड रीजन और पूर्वांचल में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना करने वाले निवेशकों को भूमि सब्सिडी की दोगुनी धनराशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखेंगे, इसमें कौन सा पूछ ले वो तो आयोग ही जानेगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन नियमावली 2020 देखेंगे को क्या किया गया। 11 फरवरी 2020 को मंजूरी मिली है, जिसमें भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना या 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को 7 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य है जो आगामी 5 वर्षों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। इस नीति के तहत सिडबी के साथ, ठीक है, सिडबी के साथ 1,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर संक्रमित करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद हो सकती है, ठीक, क्या हो सकती है? उम्र कैद हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश और 50,000 रोजगार सृजित करना है। यहाँ देखेंगे 50,000 रोजगार सृजित करना, और लखनऊ समेत 10 शहरों को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। कितने शहरों को है? लखनऊ समेत कितने हैं? 10 शहर और हैं। नेक्स्ट नीति देख लेते हैं, ये नीतियां चल रही हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018। इसका है कि अगले 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, जिसका लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में 5,000
करोड़ का नया निवेश और 5 लाख रोजगार सृजित करने हैं। इस नीति के तहत 10 हेरिटेज भवनों को, ठीक, कितने भवन, 10 हेरिटेज भवनों को प्रति वर्ष हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, 10 हेरिटेज भवनों को प्रति वर्ष हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे किशोर न्याय, ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए नियम 2019 के तहत बालकों के विरुद्ध और उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुकी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये 15, अब योजनाएं आ गई, ठीक है, नीतियां थी, ठीक है, नीतियां थी, अब योजनाएं हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है 15 फरवरी 2021 को हुआ है इसका शुभारंभ, जिसका उद्देश्य था प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करना, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराना, ठीक है, अभ्युदय योजना। नेक्स्ट देखेंगे नवीन छतरी रोजगार योजना। नवीन छतरी रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये 18 जुलाई 2020 को हुई थी। इसका शुरुआत कब हुई थी? 18 जुलाई 2020 को। इसका लक्ष्य क्या था? 1.25 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देना था, ठीक है, याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो उससे मैच नहीं खाते। नवीन छतरी रोजगार योजना, आप सोचेंगे क्या है नवीन छतरी, कुछ और भी बता देंगे, विकलांग है या फिर वृद्धों के लिए है, लेकिन क्या है, ये श्रमिकों के लिए है, ठीक है, ये के लेबर वर्क के लिए है। 1.25 करोड़ से जो वेजेस वगैरह देते हैं, यानी कि श्रमिकों को रोजगार देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौशल सतरंग योजना 2021, ठीक है। कौशल सतरंग योजना 2021 में 7 नई योजनाओं को शामिल किया गया। इनका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य होगा प्रशिक्षित युवाओं को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार प्रदान करना, ठीक है, जैसा उनका क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उनको रोजगार प्रदान करना, ठीक है, जो अभी बहुत कम हो पा रहा है, ठीक है, बहुत कम हो पा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, बस कंप्लीट है बच्चे, अब बिल्कुल हम एंड की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, ठीक है, कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इसके अंतर्गत क्या है? 25 लाख तक का ऋण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो 25 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ 2500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 1500 राज्य सरकार का अंशदान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 11 नवंबर 2019 की हुई है, 11 नवंबर 2019 को की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में उद्यमता का विकास करना। जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, वो भी अपना कोई रोजगार वगैरह लगाएं, उद्यमी बने, उसके लिए ये लाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जून 2020 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2020 में ये शुरू किया गया था, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ से हम करेंगे रेज, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है बच्चों को, ठीक है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है, ठीक है, 2020 में शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, प्रवासी श्रमिक हैं जो, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 16 जून को, 16 जून 2020 को किया गया था इसका गठन, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कौन से? उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग के। नेक्स्ट देखेंगे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ठीक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2019 को, ठीक है। और जिसके तहत क्या किया जाता है? जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसके तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना, ठीक है। 2022 के अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। योजनाएं खूब पूछी जाती है उत्तर प्रदेश के PCS में, ठीक है, इसलिए हम आपको ये योजना उत्तर प्रदेश की पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अधिनियम। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश देख लेते हैं। 2020 के अंतर्गत 46 फलों और सब्सिडियों के व्यापार पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। कितने? 46 जो हो गए, 46 फलों सब्जियों के व्यापार पर कोई मंडी शुल्क नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है द मिलियन
फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 2017 में हुई है, जिसमें 10 लाख से अधिक किसानों को प्रगतिशील खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इंटर्नशिप मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान के तहत क्या है? शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 2020 को। कहाँ से? बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से। ठीक है, कहाँ से हुई थी? मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना। इसके तहत देखेंगे बेटी के जन्म पर उसके खाते में 50,000 का बॉन्ड जमा किया जाएगा और माँ को 5100 की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निर्भया एक पहल को 20 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया था? निर्भया एक पहल को 20 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के तहत देखेंगे राज्य के 10 जिलों में, उत्तर प्रदेश राज्य के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है किशोरी बालिका योजना। ठीक है, किशोरी बालिका योजना है ये। इसे साग SAG साग की शुरुआत कब हुई थी? इसे बोलते साग, किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 21 फरवरी 2019 को। इसमें देखेंगे जो किशोरी होती हैं उनकी क्या उम्र कितनी है? 11 से 14 वर्ष की जो बालिका हैं उन किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है और उनकी पढ़ाई में छूट भी मिलती है। ठीक है, ठीक है, किशोरी बालिका योजना है जिसकी शुरुआत 21 फरवरी 2019 को हुई थी और 11 से 14 वर्ष की इन किशोरियों को लाभान्वित करती है जिनकी पढ़ाई छूट गई है। ठीक है, जिनकी पढ़ाई छूट गई उनमें लाभ दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, जिनकी पढ़ाई छूट गई है। और बालिकाओं की उम्र कब कितनी होनी चाहिए? 11 से 14 वर्ष। उन बालिकाओं को लाभ मिलता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया पर्यटन से। ठीक है, बस अब फिनिश हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट है पर्यटन से। नेक्स्ट है पर्यटन से। अब देख लेते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को पर्यटन नीति 2016 के माध्यम से उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1974 में यात्री निवास और मनोरंजन गतिविधियों के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं पर्यटन नीति 2018 का लक्ष्य पर्यटन नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2023 तक प्रति वर्ष पर्यटन के माध्यम से 5,000 करोड़ का निवेश करना है। ठीक है, कितना है? 5,000 करोड़ का निवेश प्राप्त करना है। इस नीति का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में देशी और विदेशी पर्यटकों के आगमन में क्रमशः 15% और 10% की बढ़ोतरी भी करना है। ठीक है, टूरिज्म के लिए। एक मिनट बच्चे, ये देख लेते कौन सा पेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज स्किप हुआ है कोई। हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 20 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ तक बनाया जाएगा? गंगा नदी से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 20 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा पर्यटन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की हेरिटेज पर्यटन नीति के अनुसार 1950 से पूर्व निर्मित भवनों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, 1950 से पहले जो निर्मित किए गए हैं भवन उन्हें हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट है हेरिटेज क्लासिक श्रेणी में आने वाले होटल में न्यूनतम 15 कमरे और 1935 से पहले जो हुए थे। ठीक है, ये क्या है? हेरिटेज क्लासिक श्रेणी में आने वाले होटल में न्यूनतम 15 कमरे होने चाहिए और इनका निर्माण कब होना चाहिए? 1935 से पहले इनका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरणीय पर्यटन नीति में उत्तर प्रदेश वन निगम केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, देखते हैं बोधिसत्व मैत्रेय परियोजना के तहत कुशीनगर में जापान के सहयोग से मैत्रेय यानी भावी बुद्ध की कांस्य प्रतिमा लगाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनाई जा रही है बच्चे? ये कुशीनगर में। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक है, मैत्रेय बोधिसत्व मैत्रेय परियोजना के तहत। ठीक है, कौन से हैं? मैत्रेय, जो बुद्ध का नाम है मैत्रेय भी है।
ठीक है, इनकी कांस्य की प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही, जिसमें व्यय का अनुपात विश्व बैंक और राज्य की सरकार के बीच 70% रेशियो 30 है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्कवर योर रूट्स योजना का उद्देश्य दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों के पैतृक गांव और संबंधियों की खोज करना है। नेक्स्ट देखिए रोपवे परियोजना, ये कहाँ है? रोपवे परियोजना चित्रकूट, अष्टभुजा, कालखंड, विंध्याचल और बरसाना, मथुरा में चलाई जा रही है। ठीक है, रोपवे परियोजना। नेक्स्ट है नाइट सफारी योजना। ठीक है, नाइट सफारी योजना के तहत नोएडा में देश की इकलौती रात्रि सफारी बनाने की योजना है। ठीक है, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध परिपथ पे, ये बौद्ध परिपथ में देखेंगे कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिनसा, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे स्थल शामिल किए जाएंगे। ठीक है, शामिल हैं या किए जाएंगे। नेक्स्ट बुंदेलखंड परिपथ के तहत देखेंगे विदुर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा जैसे स्थल आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड परिपथ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे हेरिटेज आर्क के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? आगरा है, लखनऊ है और वाराणसी। हेरिटेज आर्क, ठीक है, इनके आर्क के 3 कौन से हैं? 3, आगरा, लखनऊ और वाराणसी है। ठीक है, 3 प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है रामायण सर्किट योजना में चित्रकूट और अयोध्या जैसे स्थलों को शामिल किया गया। ठीक है, रामायण सर्किट योजना में चित्रकूट और अयोध्या को शामिल किया गया। नेक्स्ट है सूफी परिपथ में फतेहपुर सीकरी, रामपुर, बदायूं, बरेली, लखनऊ और देवा शरीफ जैसे स्थल आएंगे। ठीक है, कैसे? सूफी परिपथ में फतेहपुर है, सीकरी है, रामपुर है, बदायूं, बरेली, लखनऊ है हमारा और देवा शरीफ। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। बस यहीं से हमारा ये लास्ट पेज है। आगरा में मुगल स्थापत्य पहले हम देख लेते हैं और कहीं पे स्किप ना हुआ बच्चे, 1 मिनट। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल में देख लेंगे। फर्स्ट है आगरा में मुगल स्थापत्य के बेहतरीन नमूने हैं। ठीक है, जिसमें ताजमहल है, लाल किला है, सभी जानते हैं, फतेहपुर और सीकरी, ये क्या है? प्रमुख हैं। ये तो सिंपल सा है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को द्वारा ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं इसको? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया है। किन्हें? ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी को। नेक्स्ट देखेंगे एतमाद दौला का जो मकबरा है, जिसे बोलेंगे पिट्रा ड्यूरा तकनीकी। कौन सी टेक्निक है? पिट्रा ड्यूरा तकनीकी से बनी है। कौन सा है? मुगल इमारत है एतमाद दौला का मकबरा। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ की इमारतें अवध के नवाबों के सौंदर्य प्रेम को दर्शाती है, जिसमें सबसे बड़ा क्या है? जिसमें बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा है और रेजिडेंसी है। ठीक है, कौन सा है? बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और रेजिडेंसी है। ठीक है, ये कहाँ पे? लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रयागराज 3 पवित्र नदियों, ये सभी जानते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित होने का विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ। ठीक है, प्रयागराज में हर 12 वर्ष में कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पिछले बार हुआ है 12 वर्ष। एक ये था महाकुंभ होता है, वो महाकुंभ था भी। ठीक है, जो हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मौजूद हैं। ठीक है, प्रयागराज देखेंगे जो वहाँ पे अशोक स्तंभ जो है उसमें समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट है। बस बच्चे अब थोड़ा बाकी है, बस लास्ट पे हम पहुँच गए। नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी विश्व के प्राचीनतम और पवित्रतम नगरों में से एक है, जो अपने भव्य गंगा घाटों और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सारनाथ के धमेक स्तूप। कौन सा धमेक स्तूप कहाँ पे है बच्चे? अभी पूछा गया था। धमेक स्तूप है सारनाथ में और चौखंडी स्तूप। ठीक है, सारनाथ में कौन से 2 स्तूप हैं? ये बौद्ध स्तूप है, धमेक स्तूप है और चौखंडी स्तूप है। ठीक है, ये स्थित है जो पवित्र बौद्ध स्थल है। जैन मत के अनुसार वाराणसी जो काशी में 7वें, 23वें और 24वें तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा।
सारनाथ में धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप स्थित है, जो एक पवित्र बौद्ध स्थल है। और जैन मत के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वाराणसी, जैसे कि काशी में 7वें, 23वें, 24वें, ठीक है, वाराणसी में कौन से 7वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर का जन्म हुआ है, ठीक है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट है, मथुरा को भारत की 7 पवित्र सप्तपुरियों यानी 7 शहर, सप्तपुरियों 7 सिटी, 7 शहर में माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, सभी जानते हैं, कौन नहीं जाता है बांके बिहारी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय योजना के तहत मथुरा को विरासत शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। हेरिटेज सिटी के रूप में, विरासत शहर के रूप में हृदय योजना के तहत मथुरा को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अयोध्या को 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। अयोध्या को, ठीक है, श्री राम, माता सीता, ठीक है, इनकी तो है ही रामलला का वहाँ पे निवास, लेकिन यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। कितने हैं? 5 जैन तीर्थंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सोनभद्र में सल्लखन जीवाश्म उद्यान स्थित है। कौन सा? सल्लखन जीवाश्म उद्यान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मिर्जापुर में स्थित विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी होके आए होंगे कई लोग, मिर्जापुर में है विंध्यवासिनी देवी मंदिर, शक्ति साधना का एक प्रमुख केंद्र है। मिर्जापुर का चुनार का किला सभी जानते हैं, कौन सा? मिर्जापुर का चुनार का किला गंगा नदी से लगभग 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, चुनारगढ़, ठीक है, चुनारगढ़ देखा हमने। नेक्स्ट देखेंगे, जौनपुर में शर्की स्थापित की कई खूबसूरत इमारतें मिलेंगी, जिसमें देखेंगे जौनपुर में अटाला मस्जिद है और जामा मस्जिद, ये ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है जौनपुर की। नहीं, झांसी का किला ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला थे, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें बीर सिंह का किला नहीं, वो बुंदेला थे, बीर सिंह बुंदेला है झांसी का किला, ठीक है, ये हमारे ही है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी हम रहते अलग हैं कहीं और बिलोंग कहीं और से करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी अभी हम नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, झांसी का किला ओरछा के राजा बीर सिंह देव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ भगवान राम ने अपना वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, ठीक है। एक्चुअली है ना, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट में है, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, राजापुर चित्रकूट में है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट में है। नेक्स्ट देखिए, गोरखपुर का टेराकोटा का काम, जो गोरखपुर का टेराकोटा का काम विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। किसका? टेराकोटा का काम गोरखपुर में, सभी जानते हैं, कई बार आया भी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, श्रावस्ती में बौद्ध विरासत के अलावा सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, ठीक है, श्रावस्ती में। नेक्स्ट देखेंगे, पिपरहवा, जिसे कपिल वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, पिपरहवा, ठीक है, जिसे कपिल वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, में उत्तरी काले पालिश युक्त ओपदार मृद भांड संस्कृति की वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट देखेंगे, कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्तूप के बुद्ध की 6.1 मीटर की लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त है, कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, गोल्ड प्रिविलेज कार्ड सरकारी होटलों में विशेष छूट प्रदान करने के पर्यटन को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये कार्ड बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, हेरिटेज वॉक, जो हेरिटेज वॉक योजना है प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी में सफलतापूर्वक लागू की गई है। हेरिटेज वॉक योजना प्रयागराज में, लखनऊ में और वाराणसी में है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यटन पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रयाग, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या सहित कई प्रमुख स्थलों पर तैनात की गई है पर्यटन पुलिस। नेक्स्ट देखेंगे, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए पोर्टल 8 भाषाओं में उपलब्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल 8 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल 8 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रो पुअर पर्यटन योजना का उद्देश्य गरीब उन्मूलन और रोजगार सृजन करना है, ठीक है। वहीं देखेंगे, रोप वे परियोजना चित्रकूट, अष्टभुजा, कालखंड और बनारस बरसाना में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? एक तो देखेंगे आपको, प्रो पुअर पर्यटन योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करें, इसमें पुअर लिखा है पहले से। रोप वे परियोजना है चित्रकूट, अष्टभुजा, कालखंड और बरसाना, जहाँ की हमारी राधा रानी है, हमारी ठकुराइन है, वहाँ से चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नोएडा में देश की एकमात्र कौन सी है? नाइट सफारी, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, नाइट सफारी बनाने की योजना है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, महाभारत परिपथ में देखेंगे, हस्तिनापुर है, काम्पिल है और ऐछिन है, ये स्थल आएंगे, ठीक है, महाभारत परिपथ।
नेक्स्ट हमें जैन पर्वत में देखेंगे। जैन पर्वत में देखेंगे मेरठ है, आगरा है, कौशाम्बी है, वाराणसी है, श्रावस्ती है और फर्रुखाबाद, ये शामिल होंगे जैन पर्वत में। नेक्स्ट हमारा फैक्ट रहेगा शक्तिपीठ पर्वत में विंध्याचल, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और सहारनपुर शामिल हैं। ठीक है, शक्तिपीठ पर्वत में देखेंगे विंध्याचल, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और सहारनपुर शामिल होंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, एक मिनट इसको मेरेज कर लेंगे यहाँ पे। स्वतंत्रता संग्राम पर्वत में बिठूर, काकोरी, मेरठ और झांसी जैसे स्थल हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम पर्वत में कौन से हैं? बिठूर है, काकोरी है, मेरठ है और झांसी, ये स्थल शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश वन शॉट में। ठीक है, वन शॉट में कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, वो पीसीएस हो या फिर एसआई की परीक्षा हो, यूपी एसआई की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वाली है, बहुत मददगार होने वाली है बच्चे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये इसके बाद अब हम लेके आएंगे कल, यानी कि अल्टरनेट क्लास हमारी होती है, तो अब जस्ट लेके आएंगे हम करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जितने हमने प्रॉमिस किए हैं वो 12 अक्टूबर से पहले हम सारे कंप्लीट करा देंगे बच्चे अपनी तरह से, और जैसे कि हम वो अपना करवाते हैं सार संग्रह, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जिस मंथ का सार संग्रह बाकी है वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी अपने रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आराम से पढ़िएगा। ठीक है, घबराहट में करेंगे तो कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अब इतना तो है कि हम लोगों ने साल भर मतलब पूरे साल पढ़ाई करी है। जो भी इससे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो बैठा तो रहा नहीं होगा, साल भर उसने पढ़ाई करी है। अब बस उसको क्विक रिवीजन करना है। और जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा इस टाइम पे कि आप सब भूल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट एग्ज़ाम आने से पहले कि थोड़ी सभी के साथ होता है ये। ठीक है, सभी के साथ ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो सारा कुछ आपको याद है, बस आप उसको रिवीजन करना है। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, पढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।